दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी पहुंचने वाली है अपने सबसे बड़े हाई वोल्टेज ड्रामा की तरफ, क्योंकि इस बार इमोशंस, त्याग और सच्चे प्यार की ऐसी परीक्षा होने वाली है जिसे देखकर दर्शकों का दिल भी भर आने वाला है। अब तक आपने देखा कि आर्यावर्धन ने किस तरह जी जान लगाकर अनु के पिता यानी शर्मा जी को मनाया था ताकि उनका रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है, क्योंकि इस बार वही जिद, वही लगन और वही सच्चाई लेकर अनु खुद उतरने वाली है मैदान में, और उसका मिशन है आर्यावर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन को मनाना। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। आने वाले एपिसोड में जैसे ही अनु हर्षवर्धन के केबिन में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, हर्ष उसे साफ साफ मना कर देता है। वो इतना गुस्से में होता है कि अनु की एक भी बात सुनना नहीं चाहता और उसे तुरंत केबिन से बाहर जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है अनु की असली परीक्षा। अनु हार मानने वालों में से नहीं है। वो केबिन से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वहीं खड़ी रह जाती है। वो तय कर लेती है कि जब तक हर्षवर्धन उसकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वो वहां से हिलेगी भी नहीं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, घंटे गुजरने लगते हैं, लेकिन अनु वहीं खड़ी रहती है। ऑफिस में आने जाने वाले लोग उसे देखते हैं, कुछ हैरान होते हैं, कुछ परेशान, लेकिन अनु अपने फैसले पर अडिग रहती है। उधर झेंडे जब ये सब देखता है तो उसे चिंता होने लगती है और वो तुरंत जाकर आर्यावर्धन को बताता है कि अनु कई घंटों से हर्षवर्धन के केबिन के बाहर खड़ी है और एक कदम भी नहीं हटी। ये सुनते ही आर्यावर्धन घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं अनु की तबीयत खराब ना हो जाए। वो तुरंत वहां पहुंचता है और अनु से कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो खुद हर्ष से बात कर लेगा। लेकिन अनु उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। वो बहुत दृढ़ता से कहती है कि ये उसका लिया हुआ फैसला है और उसे ही इसे पूरा करना होगा। वो कहती है कि अगर उसने हर्ष को मनाने की जिम्मेदारी ली है तो वो इसे निभाकर ही रहेगी। अनु की ये जिद और उसका समर्पण देखकर आर्या भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से अनु की हालत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं और आखिरकार वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी समय हर्षवर्धन अपने केबिन से बाहर निकलता है और जैसे ही वो अनु को जमीन पर बेहोश पड़ा देखता है, वो पूरी तरह घबरा जाता है। वो वैसे भी दिल का बहुत साफ और भोला इंसान है, इसलिए ये सब देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो तुरंत अनु को उठाने की कोशिश करता है और बार बार पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ। तभी आर्यावर्धन वहां आकर उसे बताता है कि अनु उसे मनाने के लिए ही इतने समय से बाहर खड़ी थी और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी जिद और अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि किसी को मनाने के लिए इतनी सच्ची कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। यही वो पल होता है जब हर्षवर्धन का दिल पूरी तरह बदल जाता है। वो समझ जाता है कि अनु का प्यार और उसका समर्पण बिल्कुल सच्चा है, और फिर आखिरकार वो फैसला लेता है जिसका इंतजार हर किसी को था। आने वाले ट्रैक में हर्षवर्धन खुद आगे बढ़कर आर्यावर्धन और अनु का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देता है और इस रिश्ते के लिए अपनी पूरी सहमति दे देता है। ये पल बेहद भावुक और खुशियों से भरा होगा। लेकिन दोस्तों, जहां खुशियां होती हैं वहां जलने वाले भी पीछे नहीं रहते। दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होगी और गुस्से से जलती हुई नजर आएगी। वो मन ही मन सोचती रह जाएगी कि उसने कितनी कोशिशें की, कितनी चालें चली, हर्षवर्धन को भड़काया, मानसी को उकसाया, लेकिन आखिरकार उसकी सारी साजिशें नाकाम हो गईं। अब उसे साफ दिखाई देने लगेगा कि आर्या और अनु की शादी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहानी में अभी भी एक आखिरी रुकावट बाकी है, और वो है चांदनी चौक के मोहल्ले वाले। मोहल्ले वाले अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अब अनु खुद आगे बढ़कर मोहल्ले वालों से बात करेगी। वो उन्हें समझाएगी कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, लोगों की बातें या अपने अपनों की खुशी। अनु का ये इमोशनल और सच्चाई से भरा भाषण मोहल्ले वालों के दिल को छू जाएगा और धीरे धीरे उनका नजरिया बदलने लगेगा। आने वाले ट्रैक में आखिरकार मोहल्ले वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार करते हुए दिखाई देंगे। यानी अब धीरे धीरे सारी रुकावटें खत्म होने वाली हैं और आर्यावर्धन और अनु की शादी का रास्ता पूरी तरह साफ होता नजर आने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शादी की तैयारियां किस तरह शुरू होती हैं और मीरा आगे कौन सी नई चाल चलने वाली है। इसलिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल UR TV के साथ और देखते रहिए सीरियल तुमसे तुम तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।